वेलकम टू टेक मैकेनिकल 24। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया था। आज एक नया प्रोडक्ट लेके आए। इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ देखेंगे और नया टूल्स भी आज देखेंगे। आई थिंक आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये कंटिन्यू प्रैक्टिस अगर रहती है तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आप कंटिन्यू आप प्रैक्टिस आप करते रहिए। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, तो हम एक नया प्रोडक्ट लेके आए। इस पे हम कुछ मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके करते। तो इसके लिए हम कंटिन्यू करते। ओके, तो आप अगर आपको कोई इशू हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेसिकली आप इस प्रोडक्ट को जनरली आप बना भी सकते हैं, आप सॉलिड वर्क में बना के आप खुद भी इस प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। तो ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली हर हर बार की तरह यहाँ पे ऑपरेशन में हमें क्या लेना था, मिलिंग ऑपरेशन ऐड करना होता है। क्या करना होता है, मिलिंग ऑपरेशन। यहाँ से ऐड मिलिंग ऑपरेशन में जाओगे आप, फिश मिलिंग करना होता है। तो ये तो लास्ट स्टेप है, ठीक है। बट इसके इसके पहले कौन सा स्टेप्स होते थे, ज्योमेट्री सेट करनी होती थी, कोऑर्डिनेट सेट करना होता था, टारगेट सेट करना होता था। ये सारे तीन तीन पैरामीटर्स हमें सेट करने होते थे, जो हर हर एक वीडियो के लेक्चर में बता रखा है। बाकी जो जो आज नए हैं, नया देख रहे होंगे इस वीडियो को, इस लेक्चर को, तो आप पीछे के लेक्चर को आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 12 को प्ले लिस्ट है, तो उसमें प्ले लिस्ट में जो वीडियो पड़ी है 12 को देख सकते हैं, 10 को देख सकते हैं, है ना। ये फंडामेंटल्स हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में बता रखा है, जो लेक्चर 2 होगा, डे 2 या डे 1 में बता रखा है उसमें कैसे कोऑर्डिनेट और टारगेट को सेट किया जाता है, ठीक है ना। तो बाकी हमने कोऑर्डिनेट और टारगेट इसको सेट कर रखा है, तो आगे इसके हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उसके बाद टारगेट और कोऑर्डिनेट सेट करने के बाद हमें एक फेस मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। जो नए हैं तो वो देख सकते हैं इसको कैसे फेस मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है। तो ठीक है, हमें क्या करना होता है, नया है पार्ट बेस बाउंड्री हमें क्रिएट करना है। न्यू कर दिया यहाँ पे। न्यू करने के बाद इसको, इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद डिफाइन में इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे यहाँ से। ओके कर दिया। ओके करने के बाद से हमें क्या करना होता है, इसको सेलेक्ट कर देना होता है, ठीक है। अब सेलेक्ट कर दिया। अब हमें टूल लेना है, तो टूल यहाँ पे सिलेक्शन में आप जाओगे, ठीक है। ऑलरेडी ये टूल्स है, तो मैं इनको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इनको इनको डिलीट कर देता हूँ। जो ऑलरेडी टूल है इसमें, उसको डिलीट कर देता हूँ इसको। एक नए नया टूल लेंगे। एंड मिल ले लिया। एंड मिल पैरामीटर सेट कर दिया 12 का, 12 का डायमीटर्स का ले लिया, ठीक है। और फ्लूइड में 4 रख दिया। यहाँ पे फीड, जैसे फ्लूइड बताया था, यहाँ पे मिलिंग, तो कौन सा परफॉर्म करना है, मिलिंग में परफॉर्म करना है। ये टर्निंग का होता है, ये मिलिंग का होता है। फीड दे दिया 1500 के आसपास, ठीक है। अब ये सेलेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमें इस पे सेव एंड सेव करना होता है, ठीक है। सेव कर दिया। यहाँ पे जो हमने पैरामीटर्स लिया वो यहाँ पे आ गया। अब लेवल पे हमें सेट करना है। लेवल हमारा क्या था, इस जो स्टॉक है ना, जो बाउंड्री है, जो टारगेट है, इससे 2 mm ज्यादा मटेरियल लिया था, मतलब जेड पे 2 mm ज्यादा मटेरियल लिया था। तो इसमें क्या करना होता है, यूजर बाय द टारगेट ऑफ स्टॉक ले लिया। इसके करना यूजर डिफाइन में फेस डेप्थ में जाना है। फेस डेप्थ में जाके इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ले लिया यहाँ से, ठीक है। इक्वल स्टेप्स 2 का मतलब दो दो एक ही बार में 2 mm का मटेरियल वो कट कर देगा वो। टेक्नोलॉजी में जाना, हमें कैसे करना है, हैचिंग करना है। मतलब ये एक बार जाएगा कटेगा, ठीक है ना। ये कंटूर में काटना है तो कंटूर में कट करेगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट में अब कंटूर में अगर कट करेंगे तो ये क्या करेगा, शार्प कॉर्नर बनाएगा ये। तो शार्प कॉर्नर ये देखिए, ये साइड में ये शार्प यहाँ कॉर्नर बन रहा है। इसके लिए फिलेट में जाके, फिलेट में आप दे दोगे तो ये रेडियस में बनाएगा ये, ठीक है। अब रेडियस में बना दिया ये। अब ये टूल एक्सटेंशन जो है, ये कितना परसेंट टूल जो बाहर निकलेगा, ये मतलब जो ये टूल है ना, यहाँ से जो बाहर आउटर में बाहर निकल रहा है, अगर टूल अंदर ही रह जाएगा तो कट नहीं कर पाएगा ना। तो 10% वो टूल क्या होगा, आउटर साइड में निकलेगा, ठीक है। तो ये सेट कर दिया पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स जब सेट करने के बाद यहाँ पे 7 कैलकुलेट कर देंगे यहाँ से। या लिंक पैरामीटर्स भी आप सेट कर सकते हैं कि टूल आएगा कैसे, टूल आएगा कैसे, ये आप सेट कर सकते हैं। या इसको आर्क में देखते हैं, ठीक है। अब ये टूल इस तरीके से आना, तो ये क्या बोला था, आर्क है ये, ठीक है ना। कितनी डिग्री का आप ऐसे इस तरह से खींचोगे तो कितनी डिग्री का, 90 डिग्री का बन रहा है। तो आप इसका ये लेंथ कितना है टूल का, ये 60% ये टूल का डायमीटर का लेंथ है, तो ये 90 डिग्री का है। तो कोई नहीं, ये ले लिया हमने। इसको 7 कैलकुलेट कर देते हैं, इसको 7 कैलकुलेट कर दिया। और यहाँ से सिमुलेट सिमुलेट कर देते हैं यहाँ से।
ठीक है, अब सिमुलेट कर दिया, सॉलिड सॉलिड वेरीफाई कर दिया, सॉलिड वेरीफाई करने के बाद अपने को क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। तो स्पीड इसका इंक्रीज कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, अभी ये तो कट गया। ठीक है, अब नहीं, ऐसा नहीं है कि अब डायरेक्ट निकल जाओ, पहले यहाँ से जाकर सेव एंड एग्जिट होना है, यहाँ से सेव एंड एग्जिट हो गया यहाँ से। ठीक है, अभी फेशिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। फेशिंग के बाद हमें क्या करना है कि पॉकेट कट करना है, और पॉकेट पे सेम ऑपरेशन, इसको अनक्लिक कर दीजिए। पॉकेट पे जाना है, ऐड मिलिंग ऑपरेशन पॉकेट, पॉकेट ये रहा। पॉकेट आ गया, ज्योमेट्री सेट करना हमें, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री सेट हो गया। यस, ये ले लिया, ओके कर दिया। अब हमें टूल लेना है इसका, टूल सेलेक्ट, टूल सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से एंड मिल ले लिया, एंड में सेम ले लेता हूँ 16 का, 16। मैं ये थोड़ा सा कटिंग लेंथ इसको इंक्रीज कर देता हूँ 4 का। ठीक है, 4 करने के बाद यहाँ पे फीड 1500 कर दिया, मिलिंग एंड टर्न, मिलिंग कर दिया, हमें मिलिंग करना है इसका, तो यहाँ से मिलिंग कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, फिनिश कर दिया, यहाँ से फिनिश कर दिया। अब ये हमें क्या करना है, लेवल लेना है इसका, कहाँ तक कटिंग करना है, तो टॉप ऑफ द टारगेट। ठीक है, टारगेट, टॉप ऑफ द टारगेट का मतलब ये हुआ कि ये टारगेट, ये जो टारगेट है, ये इसको टॉप ऑफ द टारगेट बोला जाता है। अब हमें कितनी डेप्थ तक कटिंग करना है, पॉकेट का डेप्थ तक, पॉकेट का डेप्थ तक, इट मीन्स कि ये। ठीक है, अब कट कर दिया। अभी कितने स्टेप डाउन में जाना है, सपोज करिए 3 3 के स्टेप डाउन में 3 3 mm का मटेरियल कट करेगा तो 5 टाइम्स में कट कर देगा इसको। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे जाना है। अब टेक्नोलॉजी में कंट्यूर में कट करना है या हैचिंग में कट करना है, कंट्यूर में कट करना है। ठीक है, ठीक है ना। अभी क्या करना है हमें, ओके पे या लिंक पे आप चेक कर लीजिए कि टूल आएगा कैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हेलिकल नहीं करना हमें, नन कर दो आप, या वर्टिकल कर दो। वर्टिकल टूल आएगा, वर्टिकल टूल आएगा फिर वो कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, तो वो क्या करता है, अगर हेलिकल हो गया, हेलिकल अगर आप लेते हो, ऐसे ऐसे घूमेगा, मतलब इस साइड में ये क्या डायमीटर देगा, ये एंगल है। ठीक है ना, हर एक एंगल पे डिग्री नीचे आता चला जाएगा 5 5 डिग्री के पे, और रेडियस क्या है, इस हेलिकल का ये रेडियस दे रखा है। ठीक है ना, तो मैंने नन कर दिया, वो ये वर्टिकल कर दिया। उसके बाद सेव एंड कैलकुलेट कर दिया, सेव एंड कैलकुलेट करने के बाद सिमुलेट कर देते इसको, सिमुलेट करके एक बार चेक कर लेते इसको, सॉलिड वेरीफाई चला गया। ठीक है, ये कटिंग हो गया ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि अब इसके नीचे कटिंग करना है, सेव एंड एग्जिट हो गया यहाँ से, सेव एंड एग्जिट हो गया। अब तो ये वाला पोर्शन कट गया, अब ये स्टेप डाउन में मुझे यहाँ जाना है। अब इसके लिए क्या, फिर से ऑपरेशन पे जाइए आप, यहाँ से क्या करिए, ऐड मिलिंग ऑपरेशन करिए, ऐड मिलिंग ऑपरेशन में पॉकेट पे जाइए, पॉकेट हो जाए, पॉकेट पॉकेट पे जाने के बाद फिर से हमें क्या करना है कि ज्योमेट्री सेट करनी है, ज्योमेट्री में सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें। ये चलेगा, ज्योमेट्री सेट कर दिया इसका, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है ये। अब बहुत, अगर एक बार समझ गए तो आप इजीली कर लोगे खुद भी इसको, ताकि आप इसको ध्यान से देखो, आप 100% आप कर लोगे इसको। टूल में जाना है, सेलेक्ट करना है इसको, सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या, एंड मिल लेना है इसको, एंड मिल ले लिया। अब ये 16 का ले लिया, ठीक है, इसको भी 16 16 16। और ये थोड़ा सा ना कटिंग लेंथ बढ़ाएंगे क्योंकि वो डेप्थ बढ़ गया है, हो सकता है ये शोल्डर टकरा जाए आके, कोलाइड कर जाए, तो इसको हम कर देता हूँ 45 या 60 50 कर देता हूँ, और इसको 65 कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये फ्लूट 4 कर दिया इसको, और ये फीड इसका, फीड कितना कर दिया, 1500 कर दिया। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है, हमें केवल मिलिंग करना है, मिलिंग कर दिया, यहाँ से फीड है। ठीक है ना, यहाँ से फीड है और स्पिन रेट है, जो हर लेक्चर में ये बताया हो इसको, तो फीड और स्पिन रेट आरपीएम सेट किया जाता है यहाँ से। ठीक है, ये आरपीएम में ये फीड है ना, कटिंग फीड है इसका। तो ये सेट करने के बाद यहाँ पे सेव कैलकुलेट करना है, सेलेक्ट करना है, और इसको सेव कर देना था। ठीक है, अब लेवल लेते हैं। अब लेवल, लेवल में क्या है कि ये टारगेट नहीं है, हमें ऊपर से नहीं कटिंग करना, हमें कहाँ से कटिंग करना है, यहाँ से कटिंग करना है, यहाँ से कटिंग करना है। तो यहाँ पे अपर लेवल में जाना है, यहाँ पे अपर लेवल जैसे सेलेक्ट करोगे तो ये ओपन होगा, और इस पे क्लिक कर देना यहाँ पे। ठीक है, ये क्लिक कर दिया,
फिर से पॉकेट का डेप्थ कितना है, पॉकेट का डेप्थ ये है हमारा। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये 15 का है तो 3 का कर देता हूँ। और 3 की नेम वो नीचे चला जाएगा वो डेप्थ में, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी पे जाते हैं। अब टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा ये परसेंटेज बढ़ा देता हूँ कि सपोज करो कटिंग यहाँ से यहाँ कट किया, कट करने के बाद इधर ये गया, फिर नेक्स्ट टाइम इधर आएगा कट करने के लिए, तो कम से कम इसका कुछ एरिया ना उस जो कटिंग कट कर दिया उसमें भी चला जाए इसका, तो ये थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। या फिर ये कर दिया इसको, फिर लिंक पे जाएंगे। अब लिंक से मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या कर दिया, नन कर दिया, वर्टिकल कर दिया, डायरेक्ट आएगा कटिंग करना स्टार्ट कर देगा वो, ठीक है। डायरेक्ट आएगा और कटिंग करना स्टार्ट कर देगा, इस फिगर से आप देख के समझ सकते हो। ओके 7 कैलकुलेट कर देंगे यहाँ से। 7 कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे ऐड मिली सिमुलेट कर दिया, फिर शॉर्ट वेरीफाई कर दिया, शॉर्ट वेरीफाई करने के बाद सिमुलेट करके चेक कर दिया ये। अब इसमें देखना होता है ना कि ये जो मटेरियल जो कट कट किया है कुछ छोड़ा भी है क्या इसने, अब क्या पता ये कॉर्नर कॉर्नर पे छोड़ भी दिया हो साइड साइड में। अब उसको चेक करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है, रेस्ट मटेरियल हमें चेक करना होता है कि कहाँ छोड़ा, ये पता लग जाएगा आपको। तो कहीं इसने लेफ्ट नहीं किया है बिफोर आफ्टर, कहीं लेफ्ट नहीं किया है, तो अगर किसी केस में लेफ्ट कर देता है तो उस केस में क्या करना पड़ता है वो बताता हूँ आपको। ये कर दिया, ठीक है। ओके फिर से यहाँ पे सेव एंड कैलकुलेट सेव कर दिया और यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे अपन लोग, ठीक है। अब एग्जिट एग्जिट हो गए यहाँ से। एग्जिट होने के बाद हमें ऑपरेशन पे क्लिक करना है। ये क्या करना है, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है पॉकेट का ही, कि अगर मटेरियल अगर बाय द वे कहीं बाय द वे सपोज करिए कि कॉर्नर कॉर्नर पे छोड़ दिया इसने, कॉर्नर कॉर्नर पे अगर मटेरियल छूट गया यहाँ पे, कॉर्नर यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ मटेरियल छोड़ दिया, अब उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें जाके, बेसिकली एक ज्योमेट्री सेम ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी है हमें जाके। सेम ज्योमेट्री ये सेलेक्ट कर दिया आपने, सेम ज्योमेट्री सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद से ओपन यहाँ से क्लिक कर दिया यहाँ से। अब क्लिक कर दिया बेसिकली, अब हमें टूल लेना है ना। अब टेक्नोलॉजी में जाके सबसे पहले क्या करना है, हमें रेस्ट पहले टूल ले लेते हैं, यहाँ से टूल ले लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से टूल ले लिया, टूल ले लिया 60 का है टूल ले लिया हमने, 60 का सेम टूल ले लेते हैं, ठीक है। सेम टूल ले लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद निकल गए यहाँ से बाहर, ठीक है। लेवल लेवल ले लेंगे और लेवल में टारगेट टॉप से नहीं लेना, हमें क्या लेना, नीचे से लेना था, इस स्पेस से लेना, यहाँ से लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपर लेवल पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ये अपर लेवल लेने के लिए बोलेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब वो नेक्स्ट स्टेप्स क्या है हमारा, पॉकेट का डेप्थ कितना है, पॉकेट के डेप्थ में यहाँ क्लिक कर दिया आपने। ओके अब इक्वल स्टेप डाउन में 3 का दे दिया इसमें, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी पे आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, सपोज करिए कि कटिंग तो कर दिया, बाय द वे मटेरियल यहाँ पे छोड़ दे, तो जो उस टाइम अपन रेस्ट मटेरियल किए थे ना वो रेड मार्क कर देता, क्या कर देता, वो रेड मार्क कर देता। अभी दिखाऊंगा इसमें कि यहाँ क्या करना है, कि अगर वो मटेरियल छोड़ा है तो पूछेगा, तो पूछेगा कि सेपरेट एरिया है या कौन सा एरिया है, तो ऐड प्रोफाइल आप ऐड करिए। अब ये प्रोफाइल क्या लेगा, अब टूल जो चलेगा ना इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चलेगा, ये टूल यहाँ इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि ये बीच में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। टूल यहाँ से ऐसे 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 प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है ना। इसको लास्ट में परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। रैंपिंग ओके, तो अभी इसको परफॉर्म सेव एंड कैलकुलेट कर दिया। प्रीवियस टूल डायमीटर मस्ट बी ग्रेटर देन द, ये हमें सेट करना है, तो इसको क्या कर देते हैं 6 का कर देते हैं इसको। जो अभी जो प्रीवियस टूल डायमीटर कितना था वो 60 का था वो, है ना। तो प्रीवियस टूल डायमीटर था वो 60 का था। ओके तो 7 कैलकुलेट करते हैं इसको, मस्ट बी ग्रेटर देन द, ठीक है। तो उसको इंक्रीज कर देते हैं इसको, इसको टूल पे जाएंगे, इसको सेट कर देंगे इसको यहाँ से। नया नया टूल ही ले लेते हैं इसको, एंड मिल पे जाके नया टूल ले लेते, 18 का कर देते इसको, इसको 6 का या 10 का कर देते इसको,
10 का कर दिया। जो हम टूल यूज करने वाले हैं वो 10 का यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए जो प्रोफाइल रेस्ट मटेरियल को हटाने के लिए, जो मटेरियल रह गया उसको हटाने के लिए हमने ये 10 का डायमीटर का टूल ले लिया। 7 कैलकुलेट कर दिया यहाँ से, और अब इसको सिमुलेट करके कैलकुलेट करते हैं। इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। और ये सॉलिड वेरीफाई करके इस पे क्लिक करते हैं। अब इसको एक थोड़ा सा धीरे से परफॉर्म कर देता हूँ, स्पीड कम कर देता हूँ। अभी देख रहे हो ना, ये प्रोफाइल में चल रहा है, नहीं इस वाले एरिया में नहीं चल रहा है। तो इसीलिए जो अब रेस्ट मटेरियल हमने किया था वो वहाँ पे प्रोफाइल दे दिया इसको, ठीक है। अगर आप सोचिए कि अगर कोई मटेरियल रह गया तो कैसे चेक करोगे? रेस्ट मटेरियल पे जाइए और यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो जो भी कटिंग किया है, फेसिंग किया, फेसिंग करने के बाद ये पॉकेट कट किया, पॉकेट करने के बाद ये इधर नीचे पॉकेट कट किया, ठीक है ना। फिर रेस्ट मटेरियल को रिमूव किया। अब ये जो मटेरियल था रेड रेड, अब ऐसा ही अगर मटेरियल रह जाएगा इसके अंदर तो वो क्या करेगा? रेड मार्क शो करेगा इस साइड में। अब उसको हटाने के लिए अभी जैसे यूज किया, अभी जो रेस्ट मटेरियल करके यूज किया, वैसे ही उसको आपको हटाना पड़ता है, वैसे ही रिमूव करना पड़ेगा। और ये क्या, मैंने स्टॉक की साइज थोड़ा सा ज्यादा लिया था इन सबसे, तो स्टॉक की साइज थोड़ा सा ज्यादा लिया है, ओके। ये समझ में आ गया होगा ना कि ये कैसे यूज हुआ है इसका। तो रेड रेड का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, और ये वाला जो पोर्शन था ये फेसिंग करके अब इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो इसको परफॉर्म कर दिया, ओके। इसको सेव एंड एग्जिट कर देते, इसको सेव एंड एग्जिट कर देते। अब लास्ट में पूरा इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या हम लोगों ने इसमें किया। तो अभी ये सॉलिड वेरीफाई कर दिया इसको, तो एक बार देखना आप इसको पूरे सारे परफॉर्म करके चेक करके देखना, आप ऐसे ही परफॉर्म होगा लास्ट में अगर कर दिया सारे तो। थोड़ा सा स्पीड इसका इंक्रीज कर देता हूँ। ये डन हो गया। तो आज की क्लासेस में बेसिकली हमने ये देख लिया, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में और भी हम कुछ करके नया प्रोडक्ट लेके आएंगे, उसमें देखेंगे। बट बेसिकली आप कंटिन्यूटी आप बना के रखो, अगर नहीं रखोगे तो आप चीजें भूल जाओगे आप, ठीक है ना। तो आप बेसिकली कंटिन्यूटी बना के रखो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की हमने देखा ना, बेसिकली हमने क्या देखा, रेस्ट टूल देखा कि रेस्ट अगर मटेरियल रह गया तो उसको कैसे देखा जाता है। यहाँ से भी देख सकते हो, उसको हटाने के लिए अभी जो अलग से ऑपरेशन परफॉर्म किया रेस्ट का, वो भी आप देख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए क्लासेस में केवल इतना करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और प्रोडक्ट के साथ, ओके। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, थैंक यू।